यदि आप भी जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको जयपुर का आमेर फोर्ट मिस नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको आमेर फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि आप यहां क्या-क्या देख सकते हैं। इस फोर्ट के अंदर बने हुए शीश महल, दीवाने खास और दीवाने आम के बारे में बताऊंगा। ये सब जानने के बाद जब आप इस फोर्ट को विजिट करोगे तो आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा। यह वीडियो इस फोर्ट के लिए गाइड का काम करेगा। आमेर फोर्ट जयपुर के सिटी सेंटर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जहाँ तक आप अपनी कार से या फिर टैक्सी से भी पहुँच सकते हैं। यदि आप अपनी खुद की कार से आते हैं तो आपको यहाँ कार पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर 2 पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग के चार्ज की बात करें तो यहाँ कार के 50 रुपए, बाइक के 20 रुपए और बस के 200 रुपए का चार्ज लगता है। खुद की कार के अलावा आप यहाँ जीप हायर करके भी पहुँच सकते हैं, जिसका किराया 2 से 3 हजार रुपए के बीच होता है, जिसमें 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कार पार्किंग करने के बाद आपको फोर्ट तक पहुँचने के लिए 5 से 10 मिनट की वॉकिंग करनी पड़ेगी। आप चाहें तो हाथी की सवारी से भी फोर्ट तक पहुँच सकते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी हाथियों की सहायता से ही फोर्ट तक आते थे। जब आप मेन गेट से फोर्ट के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इस पहले गेट का नाम सूरजपोल है। यह गेट महल के पूर्व दिशा में है और सूर्योदय भी पूर्व दिशा से ही होता है, इसीलिए इस गेट का नाम सूरजपोल रखा गया है। पुराने जमाने में इस गेट से केवल राजा और राजा के खास लोग ही प्रवेश करते थे। जिस प्रकार पहले राजा हाथी पर बैठकर इस महल में आते थे, आप भी उसी प्रकार हाथी पर बैठकर यहाँ तक आ सकते हैं और राजा वाला अनुभव ले सकते हैं। इस गेट के सामने एक और गेट बना हुआ है जिसका नाम है चांदपोल। चांदपोल से आम जनता फोर्ट में प्रवेश करती थी। सूरजपोल से अंदर आने तक आपको कोई भी टिकट नहीं लेनी पड़ती, आप यहाँ तक फ्री में घूम सकते हैं। लेकिन यदि आपको आमेर फोर्ट अंदर से भी देखना है तो आपको टिकट लेनी पड़ती है। टिकट का चार्ज 200 रुपए के आसपास होता है। टिकट लेने के बाद जब आप आगे फोर्ट में प्रवेश करोगे तो आप दीवाने आम पहुंच जाओगे। दीवाने आम में राजा का दरबार लगता था। दरबार में आम लोग अपनी परेशानियों को लेकर आते थे। उनकी जो भी परेशानियां होती थी वह दरबार में आकर बताते थे। यहाँ पर राजा के मंत्री भी बैठा करते थे। इसी की साइड में एक विभाग और बना हुआ है जिसे 27 कचहरी कहा जाता है। इसमें 27 गांवों के मुखिया बैठते थे। ये 27 गांव राजा के अधीन हुआ करते थे। पहले गांव के लोग अपनी समस्या गांव के मुखिया को बताते थे। जब मुखिया इस समस्या का हल नहीं निकाल पाते थे तो फिर वे समस्या वो राजा के पास लेकर जाते थे। दीवाने आम में आपको यह दरवाजा देखने को मिलेगा जिसे गणेश पोल कहा जाता है। इस गेट से अंदर प्रवेश करने के बाद आप दीवाने खास पहुंच जाओगे। इस गेट पर आप जो ये पेंटिंग देख रहे हो ये उसी समय की है जिस समय ये फोर्ट बनाया गया था। इसमें जो भी कलर प्रयोग किए गए हैं वो सभी प्राकृतिक तरीके से सब्जियों से बनाए गए थे और इतने सालों के बाद भी ये कलर वैसे के वैसे ही पड़े हैं। पुराने जमाने में जब राजा किसी यात्रा से वापस लौट कर आते थे तो वो आने के बाद सबसे पहले गणेश पोल के सामने खड़े होते थे। इसके ऊपर एक छोटा रूम बना हुआ है जिसमें खिड़कियां और झरोखें भी बनी हुई है, जहाँ पर रानियां खड़ी होकर राजा को आते देखती थी और गेट के पास आने पर राजा पर फूल बरसाती थी। दीवाने खास में आपको एक सुंदर सा गार्डन देखने को मिलता है। इस गार्डन का नाम है चारबाग। आपको यहाँ पर मुगल और राजपूत दोनों के मिक्स आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं। गार्डन के ठीक सामने ही शीश महल बना हुआ है जो कि इस किले का मुख्य आकर्षण है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। शीश महल बहुत ही कलात्मक तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ही छोटी छोटी कलाकारी की गई है। यहाँ पर जो भी कांच लगा हुआ है वो बेल्जियम से मंगवाया गया था। शीश महल में जब कहीं भी छोटी सी रोशनी की जाती थी तो वह रोशनी हर एक कोने में फैल जाती थी, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती थी। 2013 से इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। शीश महल को बनने में 6 साल का समय लगा था। आमेर फोर्ट राजा मान सिंह ने 1727 में बनवाया था। फोर्ट के बाहर एक केसरबाग भी बना हुआ है जो आपको फोर्ट से देखने पर नजर आ जाएगा। यह एक झील के बीच में बना हुआ है। इसको केसरबाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राजा ने केसर उगाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर केसर नहीं उग पाया। इसके बाद आप एक छोटी पतली गैलरी से होते हुए मानसिंह पैलेस तक पहुंचेंगे। मानसिंह पैलेस में 12 कक्ष बने हुए हैं क्योंकि यहाँ 12 रानियों का निवास हुआ करता था। एक रानी के लिए अपना अलग कक्ष होता था। यहाँ छोटी छोटी कई गैलरियां बनी हुई है। यहाँ पर एक सुरंग भी बनी हुई है जो आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट तक जाती है। पुराने समय में यह सुरंग राजा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। इस सुरंग में बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं। इसको देखने पर यह एक भूल भुलैया की तरह लगती है। सही रास्ता केवल राजा को ही पता होता था। इस फोर्ट में बहुत सारी शॉप्स भी बनी हुई है जहाँ से आप राजस्थानी कल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी सामान खरीद सकते हैं। नाश्ता पानी करने के लिए भी कैफे बने हुए हैं। तो ये थी आमेर फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी। वैसे आप जयपुर के आमेर फोर्ट घूमने कब आ रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं।